नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 38 होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे। अभी 37 प्लस के हैं और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है, करियर से रिलेटेड है, जॉब बहुत चेंज करते हैं, डिस्टर्बेंस रहती है और आगे विदेश में जा सकते हैं कुछ सालों के लिए और अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। क्या वह सही रहेगा इनके लिए, ये पूछना चाहते हैं। देखो, ये हाथ जो है राहु से भरा हुआ है और फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करूँगा कि आदमी करता क्या है, यहाँ पर क्या गलती। देखो, उसकी जड़ क्या है, वो समझना क्यों नहीं चाहता, कि उसे खुद समझ नहीं आती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखो, माइंड लाइन देखो यहाँ तक एक चल रही थी और इसके बाद टूट चुकी है और ये डार्कनेस पे आ रही है, उसके बाद फिर ये डार्कनेस पे आ रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कमी है। वो क्या कमी है? उस वक्त एक अगर कमी हो तो हार्ट लाइन को अच्छा होना पड़ेगा, हार्ट लाइन को अच्छा होना पड़ेगा तब। क्योंकि देखो, माइंड और हार्ट, ये देखो, हार्ट किसको कहता है, हृदय किसको बताता है? हृदय बताता है ओह, मेरी भावनाओं को बताता है। माइंड बताता है कार्य की क्षमता को बताता है और हृदय बताता है कि मुझे तरक्की करनी है, मुझे घर के लिए, परिवार के लिए बहुत कुछ। अगर उसमें भी डिस्टर्बेंस और इसमें भी डिस्टर्बेंस, फिर कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आता है, फिर कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आता है। आप सब लोग कैसे कैसे कहते हो एक ऑफशूट ऐसा है, एक ऑफशूट, बात ऑफशूट की है ही नहीं। बहुत से हाथ होते हैं जिनमें ऑफशूट नहीं होते हैं, तो क्या वो तरक्की नहीं करते? क्या तरक्की नहीं करते? लेकिन उसकी रूपरेखा तो समझो ना। क्या आपके हाथ में किसी के माइंड लाइन पर ये रेखा है तो क्या आप इसे तरक्की की रेखा नहीं मानोगे? फिर आप सीखो फिर पामिस्ट्री। क्या जीवन रेखा के ऊपर ही ऑफशूट क्या केवल तरक्की दिलाते हैं, भाग्य रेखा के ऊपर नहीं दिलवाते? नहीं आती क्या चीज़ें? तो आपको समझ नहीं है कि ये रेखाएं क्यों आई, ये यात्रा रेखा क्यों बन रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें क्यों बन रही हैं कि जो आपको बाहर तक लेके जाएंगी। लेकिन उसमें क्या आप जाकर सक्सेस हो पाओगे, वो जानना जो बनी तो है वो, क्योंकि आप स्ट्रगल करते हो और आप सोचते हो मेरी लाइफ में आगे जाकर कुछ मैं अलग करूँ। ठीक है, देखो, शुरुआती टाइम पीरियड अगर आप देखते हैं, मैं तो वैसे यहाँ पर देख रहा हूँ 9 और 10 साल से। यहाँ से मैंने देखा है कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है, आपके घर पर कोई बीमार 9 और 10 साल पर ज़रूर रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब आपकी लाइफ में जहाँ से आप बिल्कुल परफेक्टली जिसे देख सकते हो, समझ सकते हो, उस एज पर आते हैं, वो है 13 साल से। 13 और 15 साल से हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो टाइम पीरियड है, एक यव का निशान है, एक प्रोग्रेस लाइन के ऊपर यव का निशान ये चल रहा है, ये 15 साल से है। बीच वाली रेखा 17 साल की है, ये 18 साल है। ये जो बना हुआ स्क्वायर है और 3 रेखा बनी है, ये कहती हैं माइग्रेशन की रेखा। ये देख रहे हो, ये होती है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? स्थान परिवर्तन, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर आप जाओगे। चाहे वो कोई आदमी पढ़ने के लिए जाता है, कोई अपने चाचाओं के यहाँ जाता है, कोई अपने जो मौसी के यहाँ चला जाता है, बुआ के यहाँ चला जाता है, कोई रिश्तेदारों के यहाँ चला जाता है, तो क्या होता है कि यहाँ पर ये रेखाएं निकल जाती हैं और फिर आपकी स्टडी का जो ट्रायंगल्स होते हैं वो डिफाइन कर देते हैं। देख रहे हो, अब यहीं से मैं देख रहा हूं कि कोई चीज़ें जो हैं वो शुरू हो रखी हैं 13 साल से। लेकिन 15 साल से डिस्टर्बेंस की बात करते हैं। ये देखो, ये एक प्रोग्रेस लाइन पर, ये वाली प्रोग्रेस लाइन नीचे से खराब है, ऊपर से यव का निशान है, इस पर भी यव के निशान आते। अरे बाप रे, ऐसा भी होता है क्या? इनका मतलब क्या? इनका मतलब ये होता है कि आदमी को रहने की दिक्कत यानी, और ये रेखा बीच में काट के गई है, तो ये 17वां साल जो होगा, ये क्या करेगा, इनकी स्टडी में भी दिक्कत देगा। यानी 15 साल से ये इनके हॉस्टल में रहे, वहाँ पर कुछ रहने की दिक्कतें और उसके बाद पढ़ाई की दिक्कत, घर की दिक्कत, डिस्टर्बेंस, चारों तरफ से थोड़ी दिक्कतें रही, जिसके अंदर स्टडी भी खराब हुई 17 साल में। और ये 18 साल पर आकर क्या करा, अब ध्यान से समझना, इस 18 साल पर ये क्या इंडिकेशंस है। देखो,
ये मर्जिंग पोजीशन पर पहुंचने के बाद एक रेखा जो थी ऐसे गई, और यहाँ पर देखो एक, ये देखो इस समय पर एक ट्रायंगल ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। अब ये जब ट्रायंगल बनता है तो क्या करता है, कोई एडमिशन करवाता है, एडमिशन करवाता है, समझ रहे हो। तो ये इनकी एडमिशन की रेखा थी। लेकिन अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना कि यहाँ पर क्या चीज़ है। देखो एक स्क्वायर बना है और एक छोटा सा ट्रायंगल बना है, ऐसे करके ऐसे बना है, देखो ये बना हुआ है। इनका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ये फिर किसी के घर पर रहेंगे या हॉस्टल में रहेंगे, ये फिर किसी के घर पर रहेंगे या हॉस्टल पर रहेंगे। यानी ये जो टाइम पीरियड था 18 साल और ये जो टाइम पीरियड था 19 साल, तो यानी 18 साल तक ये कहीं और थे और 19वें साल पर ये कहीं और रहने के लिए गए थे। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं आपको माइग्रेट करवाती जा रही हैं, यानी माइग्रेशंस की रेखा हैं। अंडरस्टैंड? आ रही है समझ? जी आ गई, ठीक। अब देखो आगे समझते। अब एक फॉर्मेशन दिखाता हूँ, कब नौकरी और कब स्टडी। अब वो 2 महीने का, देखो मैंने लिखा 22 साल 10 महीने, मैं 23 नहीं लिखा, मैंने 23 नहीं लिखा, मैंने 22 साल 10 महीने लिखा। वो क्यों लिखा, ये रेखा जो थी 23 साल की थी रेखा, ये रेखा 23 साल की थी। लेकिन ये जो रेखा मुड़ के आई है ना, यहाँ से मुड़ के आई है, ये रेखा जो थी ना, ये स्टडी के लिए थी। तो ये 22 साल 10 महीने की थी, यहाँ तक तो स्टडी थी। लेकिन 23वें साल पर जॉब इन्होंने करी, 23वें साल पर जॉब करी। अब देखो यहाँ पर कुछ साइन, देखो ऐसे करके एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, ये सब ये साइन क्या कहलाते हैं, ये कहते हैं डिस्टर्बेंस। ये डिस्टर्ब, अब ये रेखा ने इसको काट दिया था ना, तो ये 23 ये था, तो ये काटी। अब हम यहाँ पर जाएंगे ना, ये देखो 24, तो ये क्या होगा, 24 पे ये रेखा क्या कहेगी, कहेगी यार कहीं दूर भी जॉब मिलेगी ना, मैं कर लेता हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन मैंने कहा कब तक, ये देखो ये कब तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे खींच के रखेंगे। ये देखो ये रेखा क्या कर रही है, 24, ये 25, ठीक है। और देखो ये देखो ये 26, अब ये रेखा क्या करवा रही है, 26 साल पर। अब देखो माइंड लाइन के टुकड़े देखना, माइंड लाइन के टुकड़े टूट रहे हैं, ये गड़बड़ है। देखो यहाँ राहु का प्रभाव, ये राहु का प्रभाव, और यहाँ के ऊपर जो है ट्रायंगल्स बना दिए गए हैं अलग अलग रेखा के कारण। अब ये कन्फ्यूज़न क्या होती है, ये समझो। मैंने कहा कि आपकी लाइफ में आपने 25वें साल पर आप क्या करोगे कि जो छोड़ना, यार जॉब छोड़नी है, छोड़नी है, जॉब छोड़नी है, पर लेकिन 26वें साल पर जॉब छोड़ोगे, 26 से 27 साल जॉब करोगे। अब फिर दिक्कत आ जाएगी, अब जब जॉब नहीं मिलेगी तो माइंड चेंज हो जाएगा। अब ये देखो ये रेखा क्या बनी, देखो यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस है, ये सब एक तरीके की, ये जाली नहीं बनी बट लेकिन फिर भी डिस्टर्बेंस थी। अब मैंने क्या बोला इस पर, मैंने कहा आप भी तंग, आपके पेरेंट्स भी को भी प्रॉब्लम। कह रहे सर पेरेंट्स को तो नहीं, मैंने कहा होगी, डेफिनेटली होगी। राहु यहाँ घर पर प्रभाव डाल के आया हुआ है। देखो कहीं गए थे, कहीं फंसे थे, कोई प्रॉपर्टी, कुछ केस या अरे सर एक प्रॉपर्टी ली थी उसमें फंस गए थे, एक प्रॉपर्टी ली थी उसमें फंस गए। देखो ये एक तरीके की जाली बनी हुई थी, बच गए, वरना पुलिस केस तक बनता। और इसी टाइम पीरियड पर ये भी जो थे ना, इन्होंने क्या करा, मैंने कहा ऊपर ट्रायंगल बने हैं, ये आपको कमाने नहीं देंगी रेखाएं, यानी 27 साल से लेकर 30 साल तक कमाने ही नहीं देंगी। तो क्या करेगा व्यक्ति, अरे यार मैं ना ऐसा करता हूँ अपने बेनिफिट के लिए ना, मैं क्या करूँगा, मैं ना ज्वाइन कर लेता हूँ, कोई चीज़ ज्वाइन कर लूँगा। ये देखो यहाँ से ये रेखा पकड़ के बैठी थी इनको, यहाँ से ये बैठी है। ये अब सोच रहे हैं मेरा ना कोई कोर्स कंप्लीट हो गया, अब मुझे जॉब मिलेगी। अब इन्होंने जॉब करी, मैंने कहा 30 से 31 साल ये जॉब करेंगे, राहु ने प्रभाव डाल रखा है।
ये देखो राहु ने प्रभाव डाल रखा है, छोड़ देंगे 31 में। ये देखो अब इसको पकड़ो, ये राहु और ये राहु दिखाता हूँ। ये देखो ये 31 और 32 साल 6 महीने, अरे बाप रे, ये तो दोनों ही एक ही रेखा से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर तो जॉब मिलनी ही बड़ी मुश्किल है, मिलनी ही बड़ी मुश्किल है। यानी 32.5 साल तक इनकी लाइफ में ये दिक्कतें इनको रही। देखो ये 31वां साल था, ये 32 साल 6 महीने, 32 साल 6 महीने तक इनको जॉब मिलने में दिक्कत आएंगी। और उसके बाद अगर जॉब मिलेगी फिर क्या होगा। ये देखो ये रेखा क्या कह रही है, ये रेखाएं जिस ढंग से बैठी है ना, ये एरिया ही खाली पड़ा है, ये होना ही नहीं चाहिए। जॉब मिलेगी छूटेगी, जॉब मिलेगी छूटेगी, जॉब मिलेगी छूटेगी। तो यानी अब मैंने यहाँ पर क्या कहा कि 34वां साल पर आकर फिर जॉब छूट जाएगी आपकी। ये देखो इस पर राहु ने पूरा प्रभाव डाल दिया। यहाँ पर ये देख रहे हो, ये प्रभाव डाला हुआ, पूरा प्रभाव डाला 34 पर आकर फिर। अब ये रेखाएं क्या कह रही हैं यहाँ पर, देखो दिक्कतें। कितनी कंपनियों में काम करोगे आप बताओ, कितनी कंपनियों में काम करोगे। यानी आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आपके हाथ में लिखी है। अब ये ऊपर क्यों पहुंची, क्योंकि आपने आगे जाकर विदेश जाने की सोचनी है, उसमें भी नहीं टिक पाओगे आप। और अपना बिजनेस की बात कर रहे हो तो ये है 38वां साल। अब ये 38 साल आया है ना, तो 37 साल से ये रेखा ना राहु के प्रभाव पर खड़ी हुई है। 37 साल से ही ना आपके ज़मीन पीछे से निकल रही है और ऐसे सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं कि आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। और 38 पर जो है आपका मन करेगा कि मुझे अपना बिजनेस कर लेना चाहिए, और मैं करने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर करा, इसे मैं क्लोजअप में दिखाता हूं, अगर करा तो क्या होगा। देखो ये 38वां साल है और ये 39वां साल है, ये 40 है, इसमें राहु आया हुआ है ना। अब ये 38-39 पर एक स्क्वायर सा बनाया हुआ है ना, ये क्या करता है, कोई काम खुलवाने की सोच रहे हैं राहु के टाइम पीरियड पर। अरे पहले तो 38वें साल पर आपने बिजनेस नहीं करना, आपने जॉब आप पहले मिलेगी तब छोड़ना, पहले मत छोड़ना, क्योंकि राहु बैठा हुआ है इस पर। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब 40 पे आके आपकी फिर ज़मीन पीछे से निकलनी शुरू हो जाएगी, फिर निकलनी शुरू हो जाएगी। वहाँ छोड़ना मत, इस एनालिसिस को इस ढंग से लेना है कि नहीं उन्होंने बता दिया है कि दिक्कत आएगी, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। आपने इस तरीके से करना, ठीक है। अब एक रेखा घूम के गई है, ये रेखा ऊपर जाकर कहाँ जा रही है, ये वाली इन्वेस्टमेंट को पकड़ रही है, और ये रेखाएं जो है यात्रा रेखा पर आ गई हैं। तो इट मीन्स 41 पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर जाने की, लेकिन बाहर जाकर कितना टाइम टिक पाओगे वो पहले पता होना चाहिए ना। अगर आप बाहर जाते हो तो ये रेखा तो आपको ले जाएगी 42 तक, आपको ले जाएगी। 43 में फिर दिक्कत, 43 पे फिर दिक्कत। यानी आपकी लाइफ में आपको बाहर भी दिक्कत आनी है। अगर जाना भी हो तो आप, मैं कहता हूं कि 41 साल से आपको बाहर की रेखाएं बनी हुई हैं, जाना जाओ, लेकिन वहाँ दिक्कत आती है तो ये मत करना कि नौकरी छोड़ देना, 43 में वापस आने की सोचना, फिर टिक कर काम करने की कोशिश करना वहाँ पर, ठीक है, टिक कर काम करने की कोशिश करना। अब देखो ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये तो सही है, ये समय तो सही है, लेकिन उसके बीच वाला ये समय जो है ये सही नहीं है, ये समय नहीं है सही। यानी आपकी लाइफ में 45 साल जो है वो चेंज है, फिर जॉब चेंज करोगे, 46वें साल पर फिर दिक्कत आ जाएगी, ये वाली 46वें साल पर ये दिक्कत आ जाएगी। अब 46 साल से लेकर ये डिस्टर्बेंस है, ये देखो ये पूरी डिस्टर्बेंस है, ये देखो, ठीक है।
46 से लेकर 48 साल 10 महीने यहाँ जॉब नहीं चेंज करोगे, बस ये लास्ट टाइम है जॉब करने का। और अब उसके बाद मैंने आपको थंब अप करके कह दिया कि आप बिज़नेस कीजिए, आप बिज़नेस कीजिए। और बिज़नेस की रेखाएं अब 2 रेखाओं से मिलकर, ये देखो यहाँ से ये मिलकर जो हैं ये स्ट्रॉन्गनेस दिखा रही हैं। और अब मैं क्लियर पिक्चर में आपको दिखाता हूँ 49 साल से आपकी ज़िंदगी पलट रही है। ये देखो, ये जो एक छोटा सा ये बना हुआ है, ये 49 साल से बना हुआ है। इससे पहले पहले डिस्टर्बेंस है बस। ये 49 साल से लेकर ये सारा समय जो है ये आपका सही है। ये अब समझ लो इसमें होगा क्या। देखो मैंने लिखा 49 साल से बिज़नेस शुरू करना, 50वां साल बहुत बढ़िया जाएगा आपका, ठीक है। अब एक स्क्वायर इसके साथ और खड़ा हुआ है। अब ये 52 और 53 साल आपका अच्छा जाएगा। ये देखो ये वाला 52 और 53 अच्छा जाएगा, ठीक है। अब 54 साल पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ये रहा, इसे बाइफरकेट करके समझा दिया। 54 साल पर इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। और 55वें साल पर जो है ये गुड टाइम की श्रेणी में रख दिया। यानी जो आप स्ट्रगल कर रहे थे वो आपकी 49 साल से लेकर 55 साल तक का सफ़र तो जो था वो गुड टाइम पर चला गया। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है और एक रेखा ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करके बैठी है। ये कहता है 55 और 56 साल ये बच्चे के लिए भी सही जाएगा, लेकिन 56.5 से 59 साल, ये रेखा नीचे आ गई ना। देखो ये रेखा ने अपना जो है खर्चे करना यहाँ पर शुरू करा दिया और इसके बाद जो है ये रेखाएं नीचे की तरफ चलनी शुरू हो गई। तो मैंने कह दिया 56.5 से 59 साल खर्चे हैं, हेल्थ इशू है, लेकिन काम है, काम है। काम में मैंने मना नहीं करा, काम में मना नहीं करा मैंने आपको, ठीक है। फिर 59 साल 1 महीने से अब मैं पिक्चर की क्वालिटी पर चाहता हूँ, कितनी पिक्चरें मुझे चेंज करनी है। ये देखो ये 59 साल है। पहले हम आपके बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, फिर हेल्थ के बारे में करते हैं। ये ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं आएगी। थोड़ा सा 60 और जो है 61 साल थोड़ी सी बीमारी यहाँ पर इंडिकेट है। लेकिन रही बात इस क्वालिटी की, ये देख रहे हो तरक्की की रेखा, ये देख रहे हो, ये सब ये ऑफशूट नहीं आपको मायने देते। ये कहाँ से पामिस्ट्री सीख ली कि यहीं पर ऑफशूट होंगे तो आपको आपकी लाइफ में तरक्की होगी। ये रेखा जब इसकी स्ट्रांगनेस दिख रही है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या आपको स्ट्रांगनेस नहीं दिखेगी। यहाँ से 59 साल 2 महीने से 66 साल गुड टाइम पीरियड है। 67 से लेकर 69 टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा। 70 साल तक कमाना है आपने, 70 साल तक कमाना है और लाइफ टाइम आपका जो है आपके पास पैसा है। देखो क्या होता है, जब इन वाली रेखाओं पर कोई ट्रायंगल बनता है तो घर जरूर खरीदा जाता है, जरूर खरीदा जाता है। अब इतने गुड टाइम पीरियड, 2 बारी गुड टाइम पीरियड आया, कहाँ कहाँ पर नुकसान की रेखा थी वहाँ मुझे बचाना था और वो मैं बचा चुका हूँ। जो 38 साल से आप बिज़नेस करना चाह रहे थे, वैसे तो आपका 74 साल मैंने बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। कहीं पर भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई जो है आपकी लाइफ में एक शेयर मार्केट, और अगर लगाना हो तो प्रॉपर्टी में पैसा लगा लीजिएगा। विदेश आप जाओगे लेकिन टिक नहीं पाओगे, 2 साल 3 साल बस टिक कर आप वापस आने की सोचोगे, लेकिन हाँ जाओगे ज़रूर, ये तो निश्चित है। क्योंकि रेखाएं जो हैं जिस ढंग से बनी हुई हैं ये सारी की सारी आपको पहुँचाएंगी, ठीक है। और टॉप लेवल की जॉब भी मिलेगी, ये भी मेरे से लिख लीजिएगा। टॉप लेवल की ये जो फॉर्मेशंस है ना, ये टॉप लेवल की जॉब मिलवाती हैं, याद रखना। लेकिन हम अपनी गलतियों की वजह से ना वो वहाँ पर टिक नहीं पाते। किसी भी कंपनी में जाकर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की मत सोचो। अगर हेड बनते हो तो हेड बनने का ये मतलब नहीं होता कि किसी कंपनी में गए, पहले दिन गए और तीसरे दिन से ही आपने कंपनी को चेंज करना शुरू कर दिया। जो डायरेक्टर होता है वो भी सोचता है यार मैं तो इतनी साल से चला रहा था, ये नया लड़का आ रहा है, ये क्या कर लेगा, चेंज क्या करेगा, चलो इसको कहते हैं इसे थोड़ी सी छूट दे दो। पीछे से आपकी जो है कॉन्स्पिरेसी होनी शुरू हो जाती है, मैनेजमेंट वहाँ नाराज़ हो जाती है क्योंकि आपका काम करने का तरीका ही गलत है।
ये कमियां कैसे मैं देख रहा हूं, मुझे ये रेखाएं पता है इसलिए देख रहा हूं। ये रेखा क्या कर सकती है, रेखा उठती हुई रेखाओं पर चल रही है, तरक्की कराएगी और टॉप लेवल की कराएगी। वैक्यूम भरा हुआ है। आप कोई कोई लोग क्या करते हैं, अपने प्रोफाइल में ना चेंज कर लेते हैं। सपोज़ वो होते मैनेजर हैं, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ, वो मैनेजर होते हैं और वो क्या करते हैं, सीधा ही प्रोफाइल को चेंज करके ना वो जीएम पोस्ट पर वैक्यूम बन जाता है, वो टिक नहीं पाते वहाँ पर। तो लेकिन आपके हाथ में तरक्की की रेखा तो लिखी है, टॉप लेवल पे पहुंचाने की, लेकिन वहाँ सस्टेन करने की रेखा नहीं है। और जो सस्टेन करने के लिए क्या होता है, सूर्य होता है, सस्टेन सूर्य करवाता है। बस सूर्य की रेखाओं पर कोई भी राहु का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर वो रेखा टेढ़ी है, मान लो टेढ़ी है, कुछ नहीं होता है तो मानो, लेकिन वो टिकने के लिए इस पर राहु का प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो वो देखो आप उसमें है, लेकिन पहुंचाएगी, क्योंकि ये रेखाएं कौन सी गिरती रेखा है, कौन सी उठती रेखा है, लेकिन पहुंचाएंगी। लेकिन अभी समय नहीं है, ऊपर की एज पर है, बाकी सारी रेखाएं नीचे गिरती रेखाएं आ रही है, इसलिए परेशानी हो रही है आपको, और कुछ नहीं। ये गिरती रेखा नहीं होनी चाहिए। ये या तो पूरा ट्रायंगल बना दो, या फिर अपनी लाइफ में ये जो है, अगर ज़्यादा बड़ा ट्रायंगल बनता है तो पति पत्नी से लड़ाई शुरू हो जाती है। ये कहीं नहीं छोड़ता, ये कहीं नहीं छोड़ता। तो गिरती रेखा कभी भी सही नहीं होती है, जिम्मेदारियों को बताती है, ये बहुत कुछ करती है। ठीक है, याद है क्या कहा था मैंने आपको, कि एक रेखा, अगर कोई रेखा इस रेखा से ऐसे करके ऐसे मिल जाए, आप कहते हो तरक्की की रेखा है, मैं विघ्न रेखा बोलता हूँ, विघ्न रेखा। देखो को ये रेखा ने कब तक विघ्न डालना था और कब तक तरक्की। ये रेखा यहाँ पर डिस्टर्ब है, ये देखो, ये डिस्टर्ब है, ये रेखा डिस्टर्ब है, ये देखो। अगर ये रेखा इस रेखा के साथ पूरी जुड़ गई होती तब मैं तरक्की की रेखा बोलता ना। लॉजिक समझाता हूँ, कोई भी रेखा यहाँ से आकर कोई इस रेखा पर या तो पूरी जुड़ जाए तो वो आगे जाकर फ़ायदा पहुंचाएगी। इट मीन्स इन्होंने इनको इंटरव्यू तो देते हैं, इंटरव्यू देने के बाद जब चीज़ें नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, सब कुछ आएगी। 100 इंटरव्यू दे देते हैं ऐसे लोग, और कंपनी अच्छी होती है पर फिर टिक नहीं पाते हैं। तो आपको ये रेखा यहाँ टच होनी जरूरी होती है। अगर टच नहीं होगी तो दिक्कत, यहाँ पर ये डॉट 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 यानी दिक्कत। लेकिन देगी, सफलता देगी, ऊपरी स्तर पर देगी, वो मैं बता चुका हूँ। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके हाथ की फॉर्मेशंस बनी हुई हैं और कुछ नहीं। एक बारी फीडबैक दे देता हूँ। फीडबैक ये है, अभी आप 38 साल के होने वाले हो, यहीं जॉब छूटने वाली है, मत छोड़ना जब तक दूसरी ना मिले। इसी 38 साल में जॉब मिलने के चांसेस हैं, बिजनेस नहीं करना है। लेकिन अब 39-40 सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, 40वें साल पर आकर फिर दिक्कत आएगी, वहाँ जॉब नहीं छोड़नी, ठीक है। 41 और 42 में आपकी अपॉर्चुनिटी बाहर की मिलेगी, ठीक है, और आप बाहर जाओगे। 43वें साल पे वहाँ दिक्कत आएगी, वहाँ सहनी है, ठीक। और 44 साल तक गिरती रेखाएं आ रही थी और वो परेशानियां दे रही थी, इसलिए आपने वहां बच कर रहना है। बस इतना कहना चाह रहा था। देखो ये रेखा जो है ना, ये वाली रेखा जब तक ये राहु के प्रभाव में आई हुई है ना, ये आपको टिकने नहीं देगी। ये 44 साल पर ख़त्म हो रही है और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ तक आपने अपनी उस कंपनी में टिक कर रहना है। अगर विदेश भी जाते हो तो बिजनेस बिल्कुल मत करना, नहीं तो लॉसेस उठाना पड़ेगा। 45 पे जॉब चेंज करोगे, 46 में दिक्कत आएगी जॉब में, वो भी सहन करनी है, छोड़नी नहीं है। 47वां साल गुट जाएगा और फिर उसके बाद 47 साल के बाद आपका जो है, जैसे ही 48वां साल शुरू होने वाला है, डिस्टर्बेंस 10 महीने के लिए। और अब आप माइंड बना लोगे बहुत हो चुका, अब मुझे बिज़नेस करना है, और तब बिज़नेस करोगे। और फिर मैंने कह दिया आपकी लाइफ में बस वो टाइम पीरियड जैसे ही आता है, ये रेखाएं जो है अपना असर कराना शुरू कर देंगी और आपकी लाइफ में आपको गुड लाइफ मिलनी शुरू हो जाएगी। तो 49 साल 50 अच्छा, 52-53 गुड, और 54 इन्वेस्टमेंट, 55 साल तक गुड टाइम पीरियड, 56
55 56 बच्चे के लिए अच्छा, लेकिन 56.5 से 59 साल एक्सपेंडिचर, और 59 साल 1 महीने से लेकर 66 साल जो है गुड टाइम पीरियड, 67 68 स्लो डाउन, 70 तक स्लो डाउन। इन्वेस्टमेंट्स आपने शेयर मार्केट में नहीं करनी है। कौन सा बिजनेस करना चाहिए आपको? चंद्र का उपाय देखो कितना बढ़िया कमाल हो गई किसी के, चंद्र और मंगल का आप अगर और बुध का आप काम करो और वो फेल हो जाए, मैं मान नहीं सकता। चंद्र के काम होलसेल के काम आते हैं और आपके जो है कंसल्टेंसी का काम आता है, और इसके अलावा जो है दूध का, पानी का, शहद का, ठीक है। बाकी आपको मैं ये नहीं कहता कि आप कोई अलग बिजनेस करो, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड भी कर सकते हो, आईटी फील्ड से रिलेटेड भी कर सकते हो, कंसल्टेंसी का भी कर सकते हो, टूर एंड ट्रैवल्स का भी कर सकते हो, ठीक है, विदेश से संबंधित जो है वो भी कर सकते हो, तो वो करो। और मंगल आपका बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है कि चंद्र और मंगल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, तब क्या होता है कि आपकी लाइफ लेवल में ना आपको अगर टॉप लेवल की चीज़ मिलती है, थोड़ा सा आदमी ना फ्लॉन्ट मारना शुरू करता है और वहाँ पर इरिटेशन आती है, गुस्सा आता है, फिर वो क्या होता है कि मैनेजमेंट से बनने बंद हो जाती है। लेकिन ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, ये मैं कहता हूँ आप इनसे रिलेटेड बिजनेस करो, डेफिनेटली चलेंगे। कौन सा उपाय करना है आपको? आपको केवल आपको दिक्कत दे रहा है राहु और सूर्य। राहु सूर्य देखो, जब कभी भी किसी की लाइफ में, याद रखना, सूर्य जो होता है वो टिकने ही नहीं देगा। एक चिकने पहाड़ पे चढ़ोगे और वो हमेशा फिसल के नीचे आ जाओ, टॉप लेवल पे पहुंचाकर नीचे गिरने की क्षमता वो रखता है, फिर जीरो कर देता है, फिर आदमी क्या करता है, फिर कोशिश करके ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। जब भी किसी के साथ ऐसा हो, सूर्य का उपाय कर लीजिएगा। और सूर्य के उपाय में केवल ऐसा नहीं होता कि पिता को स्ट्रांग करना होता है कि पिता को जी क्या नाम है, सूर्य को आप नमस्कार कर लो, पिता को स्ट्रांग करो, पिता को स्ट्रांग करना होता है। समझ रहे हैं? पिता को स्ट्रांग करने का क्या मतलब है? आप स्ट्रगल करोगे, याद रखना, जिसका सूर्य कमजोर होता है, अगर वो स्ट्रगल कर रहा है तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा, पिताजी जो होंगे ना, उन्हें भी प्रॉब्लम आती रहेंगी, उनके काम में भी कमियां आती रहेंगी। यह वाइस वर्सा होता है, याद रख लेना, वाइस वर्सा होता है। इसलिए सूर्य का उपाय जरूरी है, ठीक है। एक राहु का और सूर्य का उपाय करो, डेफिनेटली चीज़ें सही जाएंगी। घर भी खरीदोगे, तरक्की भी करोगे, विदेश में भी जाओगे, लेकिन टिकने के लिए मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।